नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान अज़ीम में सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बहुत ही प्यारी दुआ तलकीन फरमाई जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर वक्त पढ़ा करते थे। इसको सूरतुल इसरा भी कहते हैं, सूरत बनी इसराइल भी कहते हैं। इसकी आयत नंबर 80 में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हर वक्त इस दुआ को पढ़ें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के फ़ायदे नसीब होंगे। और ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलकीन फरमाई। देखें, इंसान एक ही वक्त में या कहीं दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है, घर में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है, दुकान में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है, अस्पताल में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है। इंसान अपने दफ्तर में काम की तरफ जा रहा होता है, दाखिल हो रहा होता है या वहाँ से निकल रहा होता है, मस्जिद में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है। कहीं ना कहीं इंसान हर वक्त दाखिल हो रहा होता है या वहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन दाखिल होते वक्त भी हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमें सुकून नसीब, दाखिल होने के बाद सुकून नसीब हो, खुशी नसीब हो, राहत नसीब हो। निकलते वक्त भी हमें यही होता है, हम घर से निकल रहे हैं तो हमें बाहर सुकून नसीब हो, खुशी नसीब हो, हर किस्म के फितने, आफात और बलियात से हम महफूज रहें। जहाँ भी दाखिल हो रहे हों यही हमारी ख्वाहिश होती है, निकल रहे हों तो यही ख्वाहिश होती है। तो एक बहुत ही प्यारी दुआ कुरान की सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 में तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को तलकीन फरमाई, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो हमें हर वक्त कहीं दाखिल होने में और निकलने में अल्लाह पाक राहत और सुकून और हमें फ़ायदे और हमें बरकत नसीब फरमाएंगे। वो दुआ कौन सी है? वो है रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये वो दुआ है, जहाँ दाखिल हो रहे हैं तो पढ़ें, जहाँ से निकल रहे हैं तो पढ़ें। तो अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से हर काम में बरकत नसीब फरमाएगा। जिसको ये दुआ ना आती हो वो सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 से याद कर ले और इसको अपना विर्द बनाए, हत्ता कि कब्र में दाखिल होते वक्त भी जो है हमें सुकून नसीब होगा। दुआ ये है, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान अज़ीम में सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बहुत ही प्यारी दुआ तलकीन फरमाई जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर वक्त पढ़ा करते थे। इसको सूरतुल इसरा भी कहते हैं, सूरत बनी इसराइल भी कहते हैं। इसकी आयत नंबर 80 में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हर वक्त इस दुआ को पढ़ें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के फ़ायदे नसीब होंगे। और ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलकीन फरमाई। देखें, इंसान एक ही वक्त में या कहीं दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है, घर में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है, दुकान में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है, अस्पताल में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है। इंसान अपने दफ्तर में काम की तरफ जा रहा होता है, दाखिल हो रहा होता है या वहाँ से निकल रहा होता है, मस्जिद में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है। कहीं ना कहीं इंसान हर वक्त दाखिल हो रहा होता है या वहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन दाखिल होते वक्त भी हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमें सुकून नसीब, दाखिल होने के बाद सुकून नसीब हो, खुशी नसीब हो, राहत नसीब हो। निकलते वक्त भी हमें यही होता है, हम घर से निकल रहे हैं तो हमें बाहर सुकून नसीब हो, खुशी नसीब हो, हर किस्म के फितने, आफात और बलियात से हम महफूज रहें। जहाँ भी दाखिल हो रहे हों यही हमारी ख्वाहिश होती है, निकल रहे हों तो यही ख्वाहिश होती है। तो एक बहुत ही प्यारी दुआ कुरान की सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 में तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को तलकीन फरमाई, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो हमें हर वक्त कहीं दाखिल होने में और निकलने में अल्लाह पाक राहत और सुकून और हमें फ़ायदे और हमें बरकत नसीब फरमाएंगे। वो दुआ कौन सी है? वो है रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये वो दुआ है, जहाँ दाखिल हो रहे हैं तो पढ़ें, जहाँ से निकल रहे हैं तो पढ़ें। तो अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से हर काम में बरकत नसीब फरमाएगा। जिसको ये दुआ ना आती हो वो सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 से याद कर ले और इसको अपना विर्द बनाए, हत्ता कि कब्र में दाखिल होते वक्त भी जो है हमें सुकून नसीब होगा। दुआ ये है, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान अज़ीम में सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बहुत ही प्यारी दुआ तलकीन फरमाई जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर वक्त पढ़ा करते थे। इसको सूरतुल इसरा भी कहते हैं, सूरत बनी इसराइल भी कहते हैं। इसकी आयत नंबर 80 में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हर वक्त इस दुआ को पढ़ें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के फ़ायदे नसीब होंगे। और ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलकीन फरमाई। देखें, इंसान एक ही वक्त में या कहीं दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है, घर में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है, दुकान में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है, अस्पताल में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है। इंसान अपने दफ्तर में काम की तरफ जा रहा होता है, दाखिल हो रहा होता है या वहाँ से निकल रहा होता है, मस्जिद में दाखिल हो रहा होता है या निकल रहा होता है। कहीं ना कहीं इंसान
ہر وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے یا وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن داخل ہوتے وقت بھی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سکون نصیب، داخل ہونے کے بعد سکون نصیب ہو، خوشی نصیب ہو، راحت نصیب ہو۔ نکلتے وقت بھی ہمیں یہی ہوتا ہے، ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو ہمیں باہر سکون نصیب ہو، خوشی نصیب ہو، ہر قسم کے فتنے، آفات اور بلیات سے ہم محفوظ رہیں۔ جہاں بھی داخل ہو رہے ہوں یہی ہماری خواہش ہوتی ہے، نکل رہے ہوں تو یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو ایک بہت ہی پیاری دعا قرآن کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تلقین فرمائی، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں ہر وقت کہیں داخل ہونے میں اور نکلنے میں اللہ پاک راحت اور سکون اور ہمیں فائدے اور ہمیں برکت نصیب فرمائیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ ہے ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ وہ دعا ہے، جہاں داخل ہو رہے ہیں تو پڑھیں، جہاں سے نکل رہے ہیں تو پڑھیں، تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ہر کام میں برکت نصیب فرمائے گا۔ جس کو یہ دعا نہ آتی ہو وہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 سے یاد کر لے اور اس کو اپنا ورد بنائے، حتیٰ کہ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی جو ہے ہمیں سکون نصیب ہوگا۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا